I have never seen such a hypocrite lady like Neha. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बाई चांस अगर आप नेहा फैज़ी को नहीं जानते हो तो मैं उसका थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। सो बिफोर नोइंग नेहा, हमें सबा एंड दीपिका के बारे में जानना ज़रूरी है। सो बेसिकली सबा इब्राहिम शोएब इब्राहिम की बहन है एंड दीपिका कक्कड़ उनकी भाभी है, ठीक है। एंड शोएब दीपिका को आपने ससुराल सिमर का में एज ए मेल लीड देखा होगा, तो आप जानते होंगे उन्हें। तो ये जो नेहा फैज़ी है, ये उनके ही गाँव से है, मतलब उनके रिलेटिव्स हैं और वो भी मौदाह से ही है और ये लोग भी मौदाह से ही हैं। तो यार देखो, कंटेंट बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये कंटेंट मैंने बहुत ही यूनिक देखा है कि मतलब ये सारी चीज़ें ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए बट इसे ही चुगली बोलते हैं ना, इसे ही चुगली बोलते हैं, इसे ही आग लगाना बोलते हैं। अगर आप गाँव में ये सारी चीज़ें, पर पहले के टाइम में क्या होता था ना कि गाँव में लोग ऐसे बैठ के एक-दूसरे के घर की बुराइयाँ करते थे, इधर की बात उधर करते थे। अब सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। यार देखो, रिव्यूज़, रिएक्शन चैनल्स रिव्यूज़ देना या पॉडकास्ट बनाने में फ़र्क होता है, बट ये क्लियरली हेट वॉच देती है। और रिव्यू एंड रिएक्शन का क्या मतलब होता है ना कि आप उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में भी बताओ और उनकी बुरी चीज़ों के बारे में भी बताओ, एंड वो बताओ जो जो वो दिखा रहे हैं आपको। और ठीक है, अगर आपको उनकी कोई बहुत बड़ी सच्चाई पता चली है तो आप आके इस सच्चाई का खुलासा कर रहे हो। जैसे अभी बीच में हुआ था नैन्सी त्यागी। तो नैन्सी त्यागी ना कुछ ब्रांड से कोई प्रोडक्ट लेती हैं एंड उन्हें पैसे भी नहीं देती है ना, टैग भी नहीं करती हैं। तो बेसिकली वो ब्रांड कोलैबोरेशन था एंड वो नहीं करती हैं। तो उससे बहुत लोगों ने कॉल आउट किया एंड उस पर रिएक्शन बनाया, स्पिल भी, एंड बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने उसे कवर किया। तो उसे बोलते एक्सपोज करना। बट ये जो नेहा करती है ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है, मुझे एक बात समझ नहीं आता कि आप उनके घर में घुस के आप उनके बारे में बता रहे हो, और वो बहुत बड़ी बातें भी नहीं होती, ऐसी भी नहीं होती है कि लाइक बहुत बड़ी बात हो। जैसे भी बीच में इसने बोला था कि दीपिका ने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया। हाँ, वो एक हो गया, वो एक तरह का एक्सपोज हुआ, उसे मैं मान लेती हूँ कि हाँ वो एक्सपोज की कैटेगरी में आती है। बट अगेन आपने उसका प्रूफ नहीं दिया, कोई क्लियर प्रूफ नहीं दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस पर भी लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। सो यार ये ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी है, जैसे कि इनकी ना मामा से नहीं बनती, इनकी चाचा से नहीं बनती, इनकी इससे नहीं बनती है, ये इसकी हेल्प नहीं करते, उसकी हेल्प नहीं करते। देखो गाइस, अगर आप, ठीक है, आपको लग रहा है वो बहुत अच्छे वेल ऑफ है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बहुत रिच है, ये है, दिस है, दैट है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है ना कि आप उसे फोर्स करो कि आप इसका हेल्प करो, उसका हेल्प करो। हाँ, उसका फर्ज बनता है हेल्प करना और उसको उसको करना भी चाहिए, बट अगेन सिर्फ उसको ही क्यों बोलना, उस फैमिली को ही क्यों बोलना? हम में से आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, जो हमारे पास भी होता है, बट हम नहीं करते अपने रिलेटिव्स की हेल्प। और रिलेटिव्स के बीच में किस रीज़न से क्या है आप नहीं जानते हो, बट आप सबको आके बता रहे हो कि इसकी फैमिली में इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती है। ये सारी चीज़ों को एक्सपोज करती है यार, ये एक्सपोज है भी नहीं। अगर आपको कुछ बहुत बड़ी बात पता चली है तो आपके आके एक वीडियो में कवर करो एंड ख़त्म करो। आपने तो पूरा कंटेंट ही बना लिया उनके फैमिली के इर्द गिर्द, मतलब उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनकी नानी का तबीयत ख़राब है, उनकी बुआ के हस्बैंड का डेथ हुआ है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज़ें यार नहीं होती है बताने की, क्योंकि हम क्लियरली एक साइड देखते हैं, दूसरे साइड को हमें नहीं पता होता है कि सबा के साइड से क्या था, वो क्यों उनसे खफा है, क्यों बातें नहीं करी है, तो हमें नहीं पता है। तो ये एक्सपोज की कैटेगरी में नहीं आता है। एक्सपोज बहुत बड़ी चीज़ होती है। लाइक अभी इन्होंने बताया कि इसने बेबी अनाया के नाम पे पैसे लिए एंड उन्हें कोई बीमारी थी एंड होता है ना कि चैरिटी, तो उसके नाम पे पैसे लिए, और इन्होंने ये भी बताया कि इस ब्लॉग से मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे वो मैं ये बेबी अनाया के में दे दूंगी, बट उसने नहीं दिया, तो उसे एक्सपोज बोल सकते हैं आप। लेकिन अपना पूरा कंटेंट, आपका पूरा चैनल किसी की पर्सनल लाइफ के बेस पे बनाओ, मतलब आपका चैनल का कंटेंट ही यही हो कि सबा के पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है ये आप बताओ, एंड आप क्लियरली बताते भी नहीं हो, आप बस खुलासा करते हो कि ऐसे वैसे हो, प्रूफ नहीं देते हो। स्क्रीनशॉट्स देखो क्रिएट भी किए जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं देती है। ये अक्सर ना दीपिका का खुलासा करती है, सबा का नहीं करती है। रीज़न ये है ना कि ये सबा के रिलेशनशिप में, मतलब रिलेटिव्स में आती है। लाइक सबा की जो ननद है उसकी नेहा की मामी लगती है। सो है ये दोनों मौताहा से ही, बट ऐसे रिलेशन है कुछ। तो ये सबा को एक्सपोज नहीं करती है जल्दी, हमेशा दीपिका को एक्सपोज करती है। सबा का जब भी टाइम आता है, नहीं इस बार अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि इसने बोला कि ये सबा के ऊपर कोई बहुत बड़ा कंटेंट लेके आएगी, कुछ खुलासा करेगी एंड ऑल। तो सब लोग वेट कर रहे थे कि शायद ये कुछ बताएगी एंड शायद इसके पास कुछ प्रॉपर प्रूफ के साथ कुछ तो कंटेंट होगा जो ये देगी। बट जब बारी आया तो इसने कुछ नहीं, 1 घंटा का वीडियो बनाया। ऑफकोर्स वो व्यूज़ लेने का तरीका था, क्योंकि सारे रिएक्शन चैनल वाले, और मैंने एक चीज़ देखा है ना कि मैंने इतने किसी का पर्सनल लाइफ में घुसते, मैंने किसी भी, कोई भी अगर यूट्यूबर है, कोई भी ब्लॉगर है, उसकी इतनी पर्सनल लाइफ में कोई नहीं घुसता जितना कि उस फैमिली के पर्सनल लाइफ में लोग घुसते हैं, क्योंकि वो है भी प्रॉब्लमैटिक। वो है भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, शो करते हैं कि हम साथ-साथ हैं। बहुत सारे चैनल उन पे रिएक्शन बनाते हैं, ये सच है। लेकिन जिस तरह से नेहा करती है, नेहा पर्सनल लाइफ को लेकर के आती है, ऐसी-ऐसी चीज़ें, वो छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे कि इनके बड़े पापा के साथ नहीं बनती है, तो यार नहीं बनती है, हमारी भी तो नहीं बनती है। फिर भगोड़ा फैमिली बोला, क्लियरली हेट वॉच करती है, ये बात सच है कि वो हेट वॉच करती है। उसका कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ सबा एंड दीपिका के ऊपर है, जो कि बहुत गलत है। आप किसी की पर्सनल लाइफ का ऐसे सरेआम धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते हो, क्योंकि आप उसके शहर से हो, उसके गाँव से हो और उसके बारे में आपको पता हो।
सो अभी क्या हुआ ना कि ये हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलते रहती है, कुछ तो एक्सपोज़ करते रहती है सबा को, बट क्लियरली प्रूफ के साथ नहीं करती है। जिस पर उसने प्रॉमिस किया कि ऐसा कुछ मैं कंटेंट लेके आऊँगी। तो लोग वेट कर रहे थे कि हाँ, शायद कुछ अच्छा सा कंटेंट होगा। सारे रिएक्शन चैनल वाले वेट कर रहे थे। तो जब इसका कंटेंट आया तो इसने सबा पे बस इतना बताया कि सबा ना अनाया के पैसे, मतलब मैंने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि किसी बेबी की बीमारी के नाम पे इसने पैसे लिए और उसका रिवेन्यू नहीं शेयर किया, नहीं दिया उस बच्ची को, वो खुद ही रख लिया। तो ये तो हम सबको पता है कि वो ऐसे करेगी, वो है, उससे हमें इतना उम्मीद है। तो वो बहुत बड़ा कोई खुलासा नहीं था, ये चलते-फिरते भी आप खुलासा कर सकते थे, बट फिर भी आपने बहुत एक अच्छा-सा एक हाइप बनाया, फिर आप आके ये बताइए, और 1 घंटा का पॉडकास्ट में कुछ भी वैसा नहीं था जिसे एक्सपोज़ बोला जा सके। सो सारे लोग भड़क गए हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई? आप तो क्लियरली व्यूज़ ले रहे हो, दिख रहा है हमें। तो बहुत लोगों ने इन्हें कॉल आउट किया था, और एक कॉल आउट किया था, कॉफ़ी बी ने भी कॉल आउट किया था, और ऐसा उसने कोई क्लियरली वीडियो बना के नहीं बताया था, बस उसने पॉडकास्ट के बीच में बोला था कि यार ये कैसे खुलासा हुई? वो भी हँस के, बहुत ही मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ क्लियरली उन्होंने कुछ गलत बोला, नहीं बोला था, बट उसने बस एक बीच में बोला था कि नेहा कुछ लाने वाली थी बट नेहा नहीं लाई। ये तो बात नहीं हुई, अगर आप कमिटमेंट देते हो तो आपको करना चाहिए, बस इतना ही बोला था, क्योंकि मैं कॉफ़ी बी के पॉडकास्ट को मैं देखती हूँ। तो और सिर्फ कॉफ़ी बी ने नहीं बोला था, बहुत सारे लोगों ने बोला था, इवन उनके कमेंट सेक्शन पे उठाओगे ना तो उसमें भी बहुत लोगों ने कॉल आउट किया था कि ये गलत बात है नेहा, अगर आप किसी चीज़ का कमिटमेंट करते हो तो उसे आप शो करो। जब आप दीपिका की बारी आती है तो क्लियरली सब आके दिखा देते हो, बट जब सबा की बारी आती है जो कि आपके रिलेटिव्स है तो आप नहीं दिखाते हो। तो शायद आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर होगा तो आप नहीं दिखाते हो, एंड दीपिका की तो सारी बातें आप बता देते हो। तो लोगों ने बहुत कॉल आउट किया, बट इसने क्या किया, इसने सिर्फ कॉफ़ी बी को पकड़ा और कॉफ़ी बी पे एक पॉडकास्ट बनाया इनडायरेक्टली उन्हें उसे टॉन्ट मारते हुए। सो उस वाले पॉडकास्ट में बहुत कुछ था, झूठ सच उसने बहुत कुछ बोला। उसने बोला कि अभी क्या है ना कि मैं बहुत अच्छा कुछ लाने वाली थी पॉडकास्ट, बट क्या हुआ कि सबा मेरे घर गई थी, क्योंकि उसके ब्लॉग में भी लिखा था कि सबा ने ब्लॉग में दिखाया था कि ये बाजी के घर जा रही है, बाजी के ससुराल जा रही है। बाजी मतलब सबा की ननद, तो ननद के घर मतलब जो उसकी मतलब सबा की जो ननद हुई उसका जो ससुराल हुआ वो नेहा का नानी घर हुआ, मतलब वो नानी है। बाजी की सास मतलब नेहा की ननद की सास नेहा की अपनी नानी लगती है, आप समझ गए आप लोग। तो ये गई इसके नानी घर में, तो वहाँ पे इसने ब्लॉग बनाया और उसने दिखा कि सबके साथ इसका बहुत अच्छा बॉन्ड है। दिख रहा था कि सबके साथ अच्छा बॉन्ड है, जबकि इनके पीछे बहुत मतलब बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपनी नतनी अगर ये कर रही है, आपकी फैमिली से आपकी अपनी नतनी इतने बड़े-बड़े खुलासे कर रही है, अपनी पूरे फैमिली को बदनाम कर रही है। क्योंकि पहले ना इब्राहिम फैमिली का नाम था, उसने पूरा नाम डुबाया, सारी चीज़ें बताई है, कुछ सच भी बातें बताई है, बहुत सारी चीज़ें उसने सच बोली है कि ऐसे-ऐसे है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना गलत भी बोली है, झूठ-झूठ भी बोली है जिसका प्रूफ नहीं दिया अब तक। तो लोग उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट ही देते हैं कि ये गलत ही हो सकता है। तो इसके बाद भी ना नेहा नेहा के घर में गई और वहाँ पे उसकी नानी से उसका बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, बहुत अच्छा शो हो रहा है कि बॉन्ड तो बहुत अच्छा है। नेहा बोलती है कि हमारे बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं है ये वो, तो वहाँ पे उसने दिखाया कि नेहा की नानी का सबा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छे से उन लोगों ने दिखाया इस चीज़ को। अब क्या हुआ ना कि इसके बाद उसने ये इसी ब्लॉग के बाद उसने बताया कि सबा मेरे घर जाके आपने ब्लॉग में दिखाया ना कि उसने तो बहुत अच्छे से हमारे स्वागत किया है, ये वो दिस दैट। बट एक्चुअल में ना उसने जा कर के हमारे घर में नानी को धमकाया है, उसने धमकी दी है कि डराया भी है, कि पुलिस की धमकी दी है कि अगर नेहा ये सारी चीज़ें करती है तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे, दिस दैट। एंड नानी रो रही थी, नानी रो के मुझे कॉल करा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तू मत कर, नहीं तो ये लोग मुझे पुलिस में डाल देंगे, ये वो। इवन उसने ये भी बोला कि जो फनी मतलब सनी सनी मतलब सबा के जो हस्बैंड है, उसकी जो अम्मी है, वो भी सुनाई है इस चीज़ को। सबा की जो अम्मी हुई ना इसकी मतलब समधी का रिश्ता हुआ मेरे ख़्याल से, हाँ, समधी का रिश्ता हुआ। तो उसने बोला कि उसने भी सुनाया मेरी मेरी नानी को कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। उसने बहुत सारी चीज़ें बोली कि इसने डराया धमकाया, अगर तुम्हें बातें करना हो तो बातें करो, ये वो ऐसे-वैसे। और उसने बोला कि तुम्हें जाना था मेरे नानी घर में तो जाओ, लेकिन तुमने जाके लड़ाई क्यों करी, ठीक है? अब ये बात इस पॉइंट को याद रखना कि इसने बोला था कि तुम्हें जाना था, ब्लॉग बनाना था, ब्लॉग बनाओ, उस चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ जाके तुमने डराया धमकाया क्यों? तो इसके इस पॉडकास्ट के बाद सबा का तो हुआ बदनामी कि आप एक बूढ़े को जाके धमका रहे हो, डरा रहे हो, जो कि प्रॉब्लम तो आपको नेहा के साथ थी। तो सबा अपनी ना बहुत स्मार्टली, बहुत कनिंग है वैसे, बहुत स्मार्टली खेल गई। तो उसने कुछ नहीं बोला, ना ही कोई आंसर दिया, ना ही कुछ लड़ाई झगड़ा किया, कुछ भी नहीं किया। वो क्या हुआ नेक्स्ट व्लॉग में क्या करी ना कि चली गई वो वही नानी के घर में गई और नानी के घर में दावत दे के आई कि अगर आप उम्रा मतलब हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि तीर्थ यात्रा पे कोई जा रहा हो या तीर्थ यात्रा से कोई आ रहा हो तो उसका हम बहुत वैल्यू करते हैं। कोई तीर्थ यात्रा से आया हो, अगर हमसे कोई बड़ा हो तो हम उसका आशीर्वाद भी लेने जाते हैं। तो वैसे ही लोगों में हज़ होता है, हज़ मतलब उम्रा पे जाना, तीर्थ यात्रा पे जाना। तो वो जा रही थी, तो उस पे जाने से पहले शायद इन लोगों में कोई होता है कि दावत दिया जाता है। तो दावत पे वो बुलाती है नेहा की नानी को। अब याद रखना नेहा क्या बताई है, नेहा बताई है कि इन लोगों ने डराया है, धमकाया है, पुलिस की धमकी दी है, दिस दैट किया है। बट अब अगले ही ब्लॉग में, ऐसे नहीं कि बहुत 1 हफ्ता बाद, ये 2 महीना बाद का ये ब्लॉग है, नहीं, एकदम सेम डे पहले ब्लॉग का के बाद नेहा ये सब बताई, दूसरे ब्लॉग में फिर से ले आई उसको, उसकी नानी को। तो उसमें दिखाई कि नानी को वो दावत देती है, नानी इसके घर जाती है। वीडियो में क्या दिख रहा है मैं बताती हूँ। तो नेहा की नानी आती है सबा के घर में दावत पे, उसके साथ उसकी शायद बहू लोग भी आती है, कुछ तो उसके जान पहचान की बहू है, बेटी है, कौन है नहीं पता, बट वो लोग भी आती है। साथ में वो लोग दावत करते हैं एंड फिर गिफ्ट्स भी देती है। जो नेहा है वो गिफ्ट्स भी देती है, क्योंकि ये जो नेहा की नानी है वो उम्रा पे जा रही है सऊदी अरब ही है, में ही है ना हज, तो वहाँ पे ही रहती है वो नेहा की
मामी मतलब सबा की ननद, तो उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी देती है कि ये बाजी को दे दीजिएगा, मतलब मायके से ये चीज़ें आया है ऐसा करके दे दीजिएगा, तो ये सब दे देती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब इस ब्लॉग में क्लियरली दिखता है कि इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके बीच में सब कुछ रिलेशन बहुत अच्छा है। तो जो नेहा बोलती है कि इसने डराया है, धमकाया, अगर ये डराई धमकाई जाती, तो कभी भी उस घर में नहीं कदम रखती, वो भी 2-3 दिन के ही गैप में नहीं जाती। अगर वो रो के नेहा के पास कॉल करके बता रही थी कि वो उसने धमकाया है, चाहे वो अच्छे लफ्ज़ों में धमकाया हो, चाहे बुरे लफ्ज़ों में धमकाया हो। धमकाना मीन्स धमकाना, और अगर धमकाया तो फिर आप उसके घर क्यों गई? कैसे जा सकती हैं आप घर? कोई अगर मुझे धमकाएगा, किसी भी रीज़न से धमकाएगा, ठीक है? बाद में मुझे कितना भी सॉरी बोल ले, कुछ भी कर ले, चाहे मेरे साथ कितना भी मैनिपुलेट मुझे करने की कोशिश करे, कोई इतना कैसे मैनिपुलेट हो सकता है कि जस्ट अभी कोई जो धमकाया उसके घर जाके दावत करे, अच्छे से बात करे, हँसमुख के बात करे। एक होता है कि चलो ठीक है, आप माफ़ी माँग रही थी तो मैंने माफ़ कर दिया, बट आप उसके घर दावत पे कभी नहीं जाओगे यार। उसने आपको धमकाया था, डराया था, दैट मीन्स वो आपको हार्म पहुँचा सकती है, तो फिर आप उसके घर क्यों जाओगे? आप उस घर में जाके दावत क्यों करोगे? मतलब नेहा जो भी बोलती है कि हमारे रिश्ते ख़राब है, या हमारी बातें नहीं होती हैं, इनकी बातें नहीं होती है, मेरी नानी को धमकाती है, दिस दैट, ये सब कुछ झूठ है। क्योंकि अगर ऐसा चीज़ होता तो कभी भी दावत करने के लिए नहीं जाती, और या फिर नेहा खुद भी ऐसे मुँह उठा के नहीं जाती। अगर मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मेरा किसी घर में लड़ाई है, तो अगर मैं उस घर में जाती हूँ, तो हो सकता है कि मैं उस घर में जाऊँ, मैं खुद से माफ़ी माँगूँ, तो उस घर के जो लोग हैं वो मुझे अपने घर में घुसने दें एंड बातें करने दें। बट ऐसे बहुत फ्री तो मेरे साथ नहीं हो जाएँगे, उनका गुस्सा तो कुछ होगा ही। अगर हमारा कुछ बहुत बड़ा लड़ाई हुआ है, तो कुछ तो गुस्सा होगा ही, कुछ तो बात होगा ही। बट इनके बीच में कुछ वैसे दिख नहीं रहा था, एंड फिर वो बोलती है कि डराया धमकाया है, तो कैसे डराया धमकाया कि वापस से आपकी नानी चली गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई डरा दे, धमका दे, आप उसके घर चले जाओ। एंड देन वो बोलती है कि नानी रो रही थी। अगर रो के आपके पास बताई है, मतलब नानी के माइंड में है कि ये बात नेहा को पता है। अब ये उन्हें ये भी पता है कि अगर वो यूट्यूबर है तो वो स्टैंड लेगी अपनी फैमिली के लिए, वीडियो बनाएगी, एंड हो सकता है कि नानी भी आपका ब्लॉग देखती होंगी, मतलब आपका पॉडकास्ट सुनती होगी। और नानी ना देखे, उनकी फैमिली में जो लोग हैं वो लोग तो सुनते होंगे ना आपका पॉडकास्ट। तो जब वो पॉडकास्ट सुनते होंगे, जब उन्हें पता था कि आप इस इतनी बड़ी सच का खुलासा कर दी हैं, तो ये तो फ़र्ज़ नहीं बनता था नानी का कि उनके घर में जाए, क्योंकि ऐसे में तो उनकी नतनी ही गलत प्रूफ़ हो रही हैं। आप गलत प्रूफ़ हो गई ना, आप पे हज़ारों लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे ये झूठ बोल रही है। तो ऐसे में तो आपकी जो नानी है, वो अगर आपको सच में उसके उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होते, तो आपको तो कभी गलत प्रूफ़ नहीं होने देती। बट वो तो गलत प्रूफ़ होने दी आपको, उसके घर चली गईं, आपकी नेमी के घर चली गईं, वहाँ पे गईं भी, दावत भी करी, गिफ्ट्स भी लिए, एंड बहुत अच्छे से रहीं। तो आप जो बोल रहे हो ना, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे झूठ लगता है। तो ऐसे ही ना भालू आप ही पूरा इनका खुलासा कर देती हैं पूरी तरह से। ये जो एनएफ मैडम का पूरी तरह से खुलासा कर देती है, बहुत कनिंग है, बहुत स्मार्ट है। वो फिजिकली अब्यूज़ नहीं करती है, या फिर वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करती, सीधा माइंड गेम खेलती है कि अगर वो ऐसा बोल रही है तो सीधा अच्छे रिश्ते ही दिखा देते हैं। उसके बाद जो नेहा का गुस्सा फूटा है, वो आके जो बोली है, पूरा गुस्सा में अब वो पॉडकास्ट, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जैसे 1 घंटा पहले सबा का पॉडकास्ट आया, मतलब ब्लॉग आया, उसमें उसने दिखाया कि वो नानी के घर में थी, नानी के साथ बातें करी थी, दावत दी, ये वो दिस दैट। अभी उसके जस्ट 2 आवर्स के बाद नेहा का पॉडकास्ट आता है और उसमें बोलती है कि तू मेरे घर में क्यों गिर रही है? तेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैं तेरे इतनी धज्जियाँ उड़ाती हूँ, तू मेरे घर में चली जाती है। जब मैं तेरे घर में नहीं घुस रही तो तू कैसे घर में घुस रही है? एक्सक्यूज़ मी? अभी पहले पॉडकास्ट में आपने बोला कि तू ब्लॉग बना रही है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, पर तूने डराया धमकाया क्यों? अब नेक्स्ट वाले ये में आप बोल रही हैं कि तू मेरे घर में क्यों गई? तो आप चाहती क्या? पहले तो आप क्लियर बोलते। एंड सेकंड, आपका जो पूरा कंटेंट होता है ना, सबा की फैमिली के इर्द-गिर्द होता है, वैसी चीज़ें भी आप दिखाती हैं ना जो कि नहीं बोलना चाहिए। या फिर आपको नहीं पता, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि कारी मामू या फिर जो भी आपने बताया सच भी हो, लेकिन ऐसे आपको सरेआम ये आके बताने का हक आपको किसने दिया? चलो एक पॉडकास्ट आप अगर मौदाह की थी ना, आपको पता था ना, एक पॉडकास्ट 2 घंटा की बनाती, उसमें सारा सच्चाई का खुलासा कर देती कि ऐसे है, वैसे, ऐसे है, वैसे। पर आप एक सेपरेट पॉडकास्ट बना के सच का खुलासा नहीं करेंगी ना, आप धीरे-धीरे बनाएँगी। इवन इसके हस्बैंड ने बोला भी था कि हम सब बताएँगे पर धीरे-धीरे, मतलब हमारा कंटेंट हम एक ही बार में सब चीज़ बता देंगे तो लोग मुझे फिर से क्यों सुनना चाहेंगे? यही उसका मतलब था, सिंपल सा। तो यहाँ पे पूरी तरह से ना नेहा एक्सपोज़ हो जाती है और बोलती है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं जभी भी बोलूँगी ना, जब ये चली जाएगी मौदाह से मुंबई, तब मैं इसका सच्चाई का खुलासा करूँगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं सामने लाऊँगी जो तू सोची भी नहीं होगी। सबा ऐसी ऐसी वो बोलती है, धमकी देती है। तो यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर वो चली जाएगी मौदाह से, तो आप तो डर रहे हो ना, आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मौदाह में उसके रहने से? देखो, मुझे सबा आपी का कोई भी ब्लॉग मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक लगती है, स्पेशली उसने जो इवन दोनों ने मिल के, नेहा ने और सबा ने मिल के वो जो है ना महर का पूरा एक्सपोज़ किया था, दोनों ने मिल के किया था। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सबा का हरकत, जिस तरह से वो रिज़ा रिहान का लाइफ़ बर्बाद करती है, बट स्टिल यार, ये दिस इज़ टू मच। अगर वो थोड़ा कर, इसका ये मतलब नहीं कि जो उसने नहीं किया उसका भी उसका सर पे फोड़ दो कि हाँ, ये भी तूने ही किया है। बोलती है कि मौदाह से तू चली जाएगी तो मैं तुम्हारा सच का खुलासा करूँगी। यार तो आप डर रहे हो, ये आप इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बोलोगे कि मान लो कल के आप बोलोगे कारी मामा को, मामू को के बारे में बोलोगे, कारी मामू तो इसके बारे में ऐसे-ऐसे चीज़ें बोलता है, कारी मामू के साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो हो सकता है कि जो सबा है वो आपको दिखा दे जाके उनके घर के, नहीं मेरे रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, और उसे बोलती है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चेंज करती है। यार उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना नहीं बोलते हैं। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चेंज क्या होता है मतलब पता है?
देखिए, या तो आपका कहने का मतलब है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो सबको पैसे दे देती है। जैसे मैं जिसके बारे में बोलती हूँ किसके साथ इसके रिश्ते नहीं है, तो उसने पैसे मुँह पे फेंकती है और ये इसके पक्ष में बोलने लगता है। तो इतनी बड़ी तो कोई गुंडी है नहीं है। चलो मैं दुनिया के बारे में बोल भी लूँ कि जो भी उसके रिलेटिव्स है सब ऐसे ही करते हैं, आपको बोलते हैं कि ऐसा है हमारा रिश्ता, फिर बाद में उसके पैसे देने से उसके साइड से बोलने लगते हैं। बट आपकी खुद की नानी क्यों ऐसी चीज़ें बोल रही है? इसलिए तो उसका गुंडा राज नहीं चल रहा है ना कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर देगी या फिर अपने साइड से बोलने के लिए मजबूर कर देगी पैसे दे के या किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न से। तो यार अगर ये है भी तो आपकी नानी फिर क्यों कैसे मान गई? नानी फिर कैसे मान गई? मतलब साफ है कि आप जो बोलती हैं वो झूठ बोलती है, आपका सच के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। आप जो भी सच बोलती है ना कि बड़े मामू के साथ बड़े मामू या फिर बड़े पापा के साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं है, वो अपने आप के लिए स्टैंड तो लेगी ना, वो बताएगी ना कि हाँ, तू जो बोल रही है गलत है, देखो मेरे रिश्ते अच्छे हैं। अब सबके साथ अब बोलती हूँ ना सबके साथ ये बात कर लेती है मेरे मेरे पॉडकास्ट के बाद मैं जो सच बोलती हूँ उसके बाद ये सबके घर में चली चली जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि चलो ठीक है आपके ब्लॉग के बाद वो सबके घर गई, बट सब जो वहाँ पे लोग हैं वो उसके अराउंड इतने कंफर्टेबल क्यों रहते हैं? क्यों ऐसे लगता है कि आप जो बोल रही हो वो झूठ है, उनके बीच में कोई ये नहीं हुआ था? मतलब इतने अच्छे तो एक्टर कोई नहीं होता है। या फिर ये आप ये बोलना चाहोगे कि पैसे के दम पे सबको खरीद लेती है, इसलिए मौदाह से जब चली जाएगी, जब ये पैसे के दम पे किसी को नहीं बुलवा पाएगी, अपने ब्लॉग में नहीं ले पाएगी, तब मैं इसका सच का खुलासा करूँगी। आपका यही मतलब था इसका मतलब? तो यहाँ पे भी एक चीज़ एक्सपोज़ होता है, तो क्या फिर आपकी नानी भी पैसे के ही दम पे उसके ब्लॉग में चली गई, आपके खिलाफ चली गई? आपकी नेमी के घर में जाके दावत कर ली, वो भी स्पेशली तब जब आपने बोला था कि इसने धमकाया है एंड बोली नानी बहुत भोली है। नानी भोली है पर उनकी बहुएँ तो भोली नहीं है ना, वो तो समझा सकती थी ना कि नहीं ये दुश्मन है, आपके साथ दुश्मनी करी है, इसके साथ आप ना जाएँ। बट उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला और फिर वो भी साथ में गई थी। तो कहीं न कहीं इस बार नेहा फैज़ी पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गई हैं। इनके जो कुछ चमचेगिरी है ना, जो चमचे इनकी बातें स्पेशली अभिमान स्पेशली रेडिट में मैं पढ़ रही थी कि ये कैसी है, ये नेहा की नानी को अपने साइड में ले ली, दिस दैट। देखो वो कोई जादूगरनी नहीं है। लोग जो बोलते हैं ना स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सबको अपने ब्लॉग में ले लेती है। देखो ब्लॉग में ले सकती है पर ऐसे किसी का मूड चेंज नहीं करवा सकती है। और सब पैसे पे नहीं मरते हैं यार, स्पेशली गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में भी बहुत गुरूर होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लोग रहते हैं। गाँव में ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसे फेंक के मारोगे वो आपके साइड में बोलने लगेगा। नहीं, कुछ-कुछ लोग होते हैं पर आप सबके कैसे बोल सकते हो? जितने इसके रिश्ते होते हैं जितनों को एक्सपोज़ करती है दूसरे ब्लॉग में या तीसरे ब्लॉग में या फिर कुछ वक़्त के बाद ना वो जो सभा है वो उनको दिखा देती है कि देखो मेरे तो उसके साथ रिश्ते अच्छे हैं। तो या तो जादूगर नहीं है, जादू करके बुला देती है कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव था, आप ब्लॉग में आ जाओ, दिखा दो या कर लो और दिखता है कि वो लोग उसको मान रहे होते हैं। दिखता है कि नहीं रिश्ते सच में अच्छे हैं, ऐसी ऐसी कुछ नहीं है। चलो मामू या फिर जो पिज़्ज़ा ये सब जो भी है, ये लोग तो कर भी देंगे, अपने अकॉर्डिंग इसके बोलने पे कर देंगे। लेकिन जो ये अभी गई है बड़े पापा के घर में, वहाँ पे इसका कितना अच्छा से लोग इसके साथ अच्छे से वेल बिहेव कर रहे थे। लोगों ने कितने अच्छे से इसे प्यार किया, इसके बेटे को प्यार किया। तो इसे ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता, पैसों के दम पे तो नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं नेहा खुद भी एक्सपोज़ हो चुकी है इस बार। एंड गाइज़ मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि सबा की गलती नहीं है, सबा भी बहुत कनिंग लेडी है। लेकिन सबा की हर चीज़ को बताना, उसको कंटेंट बना लेना कोई एक अच्छी बात नहीं है। आप एक्सपोज़ करो ना, लेकिन वो एक्सपोज़ करो जो सच है। इस बार आप पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुकी हैं खुद ही, बट पता नहीं क्यों लोग आपकी बातें नहीं मानते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, नेहा जो बोल रही है सही है। आपका सच नहीं देखते हैं। ये बात तो सच है। आपका सच देखने को मतलब आपका सच्चाई एक्सेप्ट करने को लोग तैयार नहीं हैं। एंड फिर इसने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही मौदा से चाहिए वो बहुत अच्छा कोई प्रूफ लेके आएँगे, बट मुझे पता है कोई प्रूफ लेके नेहा नहीं आने वाली, क्योंकि आज तक इसने ऐसे कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया है जिससे कि पता चल जाए कि हाँ, ये तो सच्चाई ही है। तो यार कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही अपना ब्लॉग बनाती रहेगी, अपना पॉडकास्ट बनाती रहेगी, झूठ सच बोलती रहेगी। बट अगर आप समझदार हो तो आप खुद समझ जाओ। आप हेट करो, अगर आपको पसंद आप उसके बारे में बोलो, जो भी बोलना आप बोल सकते हो। और वो कनिंग है, वो बहुत स्मार्ट है, वो दूसरों को मैनिपुलेट करना जानती है, बट इस हद तक कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता अभी इतने कम वक़्त में। चलो पिज़्ज़ा को तो मैनिपुलेट करके रखी है, रिहान को तो सच में मैनिपुलेट करके रखी है, दोनों बच्चों को। लेकिन जिस तरह से बाकी इसके रिश्ते हैं ना, जैसे कि इसकी नानी हो गई, मतलब नेहा की नानी हो गई या फिर उसके अपने बड़े पापा हो गए, उन लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर पाएगी इतनी जल्दी? मतलब जादूगरनी थोड़ी है वो। तो यार ये सब मुझे झूठ लगता है। इसने ना उस वाले पॉडकास्ट में, मतलब इससे पहले वाले पॉडकास्ट में चाय को बोला था कि चाय अच्छी है एंड कॉफ़ी बुरी है, मतलब कॉफ़ी नहीं पसंद है। तो भाई देखो, कॉफ़ी भी ना ऐसे कोई हेट वॉच नहीं दी थी आपको। ऐसा कुछ नहीं बोला था या फिर ये नहीं बोला था कि वो मुझे पसंद नहीं है। बस उसने एक क्वेश्चन किया था कि जब आपने कमिटमेंट किया था तो आप इसका क्यों लेकर के नहीं आई? आपको लाना चाहिए था। और दूसरी तरफ मैंने चाय की वीडियो देखी यार, वो कितनी, मतलब मुझे देख के इतना अजीब लगा ना कि वो कैसी बातें करती है। वो बोल रही है, आज की चाय की मैं बात कर रही हूँ, वो बोलती है कि नेहा तो कितनी अच्छी है ना कि मुझे मेरे मम्मी-पापा भी बोलते हैं कि आप हमेशा नेहा की सपोर्ट करो। मतलब रियली? नेहा ऐसी बहुत कोई महान हस्ती तो नहीं है, फिर बहुत कुछ अच्छा तो उन्होंने किया नहीं है समाज के लिए, या फिर उनके कंटेंट देख के किसी को ये तो नहीं लगेगा कि मैं ऐसे कंटेंट मैं बनाऊँ या क्रिएट करूँ। हाँ, उसमें मिमिक्री है, मिमिक्री का टैलेंट है, बट उस मिमिक्री से ज़्यादा वो दूसरी चीज़ें करती हैं, जो कि बहुत गलत है। ये जो बोलती है ना आज की चाहे हर चीज़ में जो एनएफ को सपोर्ट करती है, मुझे बहुत अजीब लगता है। हर चीज़ में आप नहीं करो सपोर्ट, जहाँ पे नेहा सही हो वहाँ पे सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं। बट आज की चाहे हर जगह करती है उसे सपोर्ट, वहाँ भी करती है जहाँ पे वो गलत हो। मतलब इस वाले मैटर में भी उसको लगता है कि नेहा की नानी को ज़बरदस्ती ले गई थी सभा। एनीवेज़ गाइज़, तो इनके बीच में ऐसे ही होते रहता है। सो आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे लाज़मी बताएँ एंड फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट आप मुझे टॉपिक बताते रहें। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड आपका इस मैटर पे क्या राय है आप मुझे लाज़मी शेयर करना इन कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए बाय-बाय एंड सी यू सून। थैंक यू गाइज़।